आज आपसे कई मुद्दतों बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कोई ट्वीट किया। कल वो धरने पर भी आए थे और उन्होंने भी कोई जो गतिरोध है राजस्थान विधानसभा में जो चल रहा है उस पर घड़ियाली आंसू बहाए। वास्तव में गहलोत साहब ये भूल रहे हैं कि उनके समय की क्या स्थितियां थी। गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे तब सरकार की क्या हालत थी। सरकार थी कहां, सरकार थी ही नहीं। हमेशा उनके उप मुख्यमंत्री और वो खुद अलग अलग होटलों में अपने विधायकों को लेकर के बैठे रहे। कभी सरकार चलाने का उनको अवसर आया ही नहीं, समय मिला ही नहीं। तभी तो बार बार आपने महसूस किया होगा, मीडिया तो जानकार है कि पहले पुलिस पिट के आती थी, मार खा के आती थी, अपराधी उनके चंगुल से छूट जाते थे। कई बार तो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस गई तो पुलिस को भगा दिया गया। हमेशा पुलिस मार खा के आया करती थी। लेकिन वो हमारी सरकार पर छींटाकशी कर रहे हैं कि आपके राज में ये हो रहा है। देखिए, माफिया पनपाया किसने है? कांग्रेस राज में ये बजरी माफिया पनपे, हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं है कि जिसमें अपराधी कहीं भाग करके चले गए हों। जहां कहीं भी छोटा मोटा किसी भी प्रकार का अपराध हुआ, हमारी सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और अपराधियों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया, उनको सजा देने का काम किया। किसी भी प्रकार की घटना रही हो, हमारी सरकार ने तत्परता से काम किया। हमारी सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह तत्पर है। और यही नहीं, और विकास के मामले में भी जब हमारी सरकार ने विकास के आयाम स्थापित किए तो कांग्रेसी घबरा गए। कांग्रेस को लगा कि ये तो लगातार और काम कर रही है ये सरकार और छा जाएगी, जनता में इसकी इमेज बन रही है। तो हमारी इमेज को घटाने का उन्होंने षड्यंत्र किया। जो गहलोत साहब कभी सदन में आए नहीं, पूरा एक बार शपथ लेकर के चले गए थे, उसके बाद सदन में आए नहीं। मैंने भी देखा कि मैं 2 बार राजस्थान विधानसभा में रहा, तब भी गहलोत साहब सदन में नहीं आया करते थे। एक बार तो मैंने उनको चैलेंज करके बुलवाया था। अभी लेकिन अचानक कल आ गए आकर के और सुर्खियां बटोरने का काम किया गहलोत साहब ने। मैं गहलोत साहब से ही कहना चाहूंगा कि आपका ही तो शिष्य है जिसको आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, और जो उस समय के उप मुख्यमंत्री पायलट जी को हटा करके और डोटासरा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तो आपके चहेते व्यक्ति ने आपकी बात को नहीं माना। आप अपने शिष्य को ही समझा देते कि गरिमापूर्ण व्यवहार सदन के अंदर करना चाहिए था। मैंने सदन की कार्रवाई देखी है। मैं देखता था कि ऐसे मतलब इस स्तर पर उतर जाते थे कांग्रेस के और प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष, और बहुत हल्के स्तर पर उतर जाते थे। और मैंने तो एक परसों का वो भी देखा विधानसभा की कार्रवाई कि जब सदन के अंदर और ये तय हुआ कि कोई हम ये और जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है उसको हम समाप्त करना चाहते हैं, गतिरोध दूर करना चाहते हैं, तो आसन ने व्यवस्था दी, सदन को एडजॉर्न किया। सदन को एडजॉर्न पहले 1 बजे तक किया, फिर 2 बजे तक किया। तो उस समय ये स्पीकर के चैम्बर में गए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जूली साहब भी खुद थे, पारीक साहब थे, और ये सब साथ में गए। डोटासरा जी ने वहां अंदर जाकर के जो तय किया कि मैं सदन में खेद प्रकट करूंगा, सॉरी करूंगा, जब तय करके आ गए, उसके बाद जब हाउस वापिस लगा तो हाउस के अंदर उन्होंने लिपापोती की और ऐसे शब्द चयन करने की कोशिश की जिससे कि उनके ऊपर माफी का शब्द आवे नहीं। तत्काल स्पीकर ने कहा, सम्मानीय है स्पीकर ने कहा कि नहीं, जो आपने वहां तय किया वही बोलो। लेकिन इन्होंने बोला नहीं। तो जूली साहब बोले कि साहब खेद तो प्रकट कर रहे हैं। खेद प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये कहो कि मैंने जो व्यवहार किया मैं उसके लिए सॉरी करता हूं या उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, ये बोलो ना। उन्होंने यह नहीं बोला। तब हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने और स्पष्ट किया कि देखिए, ये वादा खिलाफी ठीक नहीं है।
जो आपने चैम्बर में जो बोला वही आप वापस यहाँ आकर के बोलो, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं थे। ये गतिरोध इस कारण से बना। और मैं सोचता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को भी उन्होंने और मतलब जैसे कोई हाईजैक कर दिया हो, नेता प्रतिपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, ये स्थिति भी ठीक नहीं है। तो विधानसभा की गतिरोध दूर करने के लिए कांग्रेस हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। और इधर गहलोत साहब जो कह रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अरे कानून व्यवस्था में सुधार किया भजनलाल जी ने, हमारी सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने आते ही और चाक चौबंद व्यवस्था करी। हाँ, अपराध तो देखिए, वैसे अपराधों में कमी बहुत आई है। पिछली बार इस टेन्योर में इतने कार्यकाल के अंदर जो अपराध जितने हुए, उससे हमारे समय में अपराध बहुत कम हुए। कांग्रेस के राज में अपराध दर्ज भी नहीं होते थे और फरीक को, बेचारे पीड़ित व्यक्ति को और भगा दिया करते थे, समझा करके और उसको निकाल दिया करते थे। लेकिन हमारी सरकार ने तत्काल अपराध दर्ज किए, लेकिन वो आंकड़े भी कांग्रेस की तुलना में हमारे अपराध बहुत कम है। यही नहीं, हमारे यहाँ जितने भी अपराध हुए, एक भी मुकदमा, एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया हो। तत्काल गिरफ्तार किया, तत्काल उनको सजा देने का काम करवाया और कानून के हवाले उनको किया, जेलों में बंद किया। तो कानून व्यवस्था का किस प्रकार से पालन करवाना चाहिए, ये हमारी सरकार को आता है। लेकिन कांग्रेस इस पर और घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। मैं सोचता हूं कि ये ठीक नहीं है। खुद गहलोत साहब इस बात को भूल गए। कभी कोई इश्यू लाते हैं, मैं एक बात आपको बताऊं कि उनके सचिव ने क्या बोला। गहलोत साहब के सचिव ने खुद ने किस प्रकार से और स्वीकारोक्ति जाहिर की कि मुख्यमंत्री जी यानी गहलोत जी उनसे किस प्रकार का काम करवाते थे, फोन टेपिंग करवाने का काम करवाते थे। जब उनका खुद का सचिव, जो उनका अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति होता है, उसने जब इस प्रकार की स्वीकारोक्ति जाहिर की, तो फिर अपने आप को सोच लेना चाहिए कि आज की उनकी स्थिति क्या है। इस बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं, और या समझते हुए भी और अपनी स्थिति स्पष्ट करना नहीं चाहते। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी कि ये अध्यक्ष का पद गरिमापूर्ण पद होता है, शब्द चयन सही करें। मैं तो एक बात और बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी सोशल मीडिया में चल रहा है, और मैं सोचता हूं कि आप सबके दिमाग में भी वो बातें आ गई कि कैसे शब्द प्रयोग किए थे। जब हाउस चल रहा था तब भी उन्होंने अच्छे शब्द प्रयोग नहीं किए, और जब हाउस एडजॉर्न हुआ तो अंदर बैठे बैठे उन्होंने जो, मैं तो वो शब्द दोहराना भी नहीं चाहता कि किस प्रकार की हल्की शब्दावली उन्होंने उपयोग में ली। एक गरिमापूर्ण पद पर रहते हुए व्यक्ति इतना नीचे स्तर तक उतर सकता है, ये बड़ी चिंताजनक है। राजनीति में इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो वादा खिलाफी करे ये भी ठीक नहीं है। जो जुबान कर ली कि मैं माफी मांगूंगा तो माफी मांग लेना चाहिए। माफी मांगना अपने आप में एक बड़प्पन का संकेत देता है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने और हठधर्मिता अपनाई और सदन की गरिमा को तार तार किया। सबसे बड़ी बात है संवैधानिक पद है। देखिए, स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष और सदन का नेता, ये हमारा संवैधानिक पद है। अरे जो संविधान की बात करते हैं, जो ढिंढोरा पीटते हैं, संविधान के रक्षक बनने का नाटक करते हैं, वो संविधान की रक्षा कहां कर पा रहे हैं। उन्होंने संविधान का और उल्लंघन किया, संवैधानिक पद की गरिमा को घटाने का काम किया। ये तो निंदनीय है। जो संविधान की रक्षा करने का यदि काम करते तो संवैधानिक विधानसभा का जो सर्वोच्च पद होता है वो स्पीकर का होता है, विधानसभा के अध्यक्ष का होता है, और उनका सम्मान करना ये सभी सदस्यों का कर्तव्य है, जो उन्होंने नहीं किया। तो संविधान की मर्यादा को तोड़ा किसने? ये कांग्रेस कभी भी संविधान का पालन नहीं करती, संविधान की रक्षक नहीं है। ये संविधान की इन्होंने कई बार हत्या की है,
और ये उसको अपनी जेब में समझते हैं कि व्यवस्था तो हम अपने हिसाब से कर लेंगे। आज इनको सदन में भेजा जनता ने, जिस जनता ने इनको चुन करके भेजा अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांग मनवाने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए इनको सदन में भेजा है, न कि वह हंगामा करके सुर्खियां बटोरना नित्य प्रति और किस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षाओं के पूर्ति के लिए और कुछ भी शब्द प्रयोग कर दें ताकि अखबारों में बने रहेंगे। मैं सोचता हूं कि ये मर्यादा विहीन काम कांग्रेस के नेता ने किया। ये बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता था। क्योंकि गहलोत साहब खुद आए तो गहलोत साहब को भी मर्यादा का पालन करना चाहिए, अपने सदस्यों को समझाने का काम करना चाहिए। अरे गहलोत साहब का मकान और हमारे स्पीकर के मकान में कोई दूरी नहीं है। जहां वो धरना देने के लिए आए उससे विधानसभा कोई ज्यादा दूर नहीं थी। आ जाते अंदर और खुद कह देते कि मेरे अध्यक्ष ने जो अमर्यादित व्यवहार किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये तो उनको कह देना चाहिए था, इतनी तो मर्यादा वही रख लेते। लेकिन ये तो उनको कहना पड़ेगा कि अमर्यादित व्यवहार किया, आसन का अपमान किया, इसके लिए माफी मांगता हूं, ये तो कहना ही चाहिए था। लेकिन वो भी ये नहीं कह पाए और केवल मात्र बाहर अखबारों में मीडिया के सामने अपनी बात रख करके चले गए। सदन का सम्मान उन्होंने भी नहीं किया। सदन का सम्मान करना होता तो सदन में आते। वो भी तो विधायक हैं, वो भी तो सदस्य हैं। जोधपुर की जनता ने उनको चुन करके भेजा है, क्यों नहीं वो सदन का मान रखते? क्या सदन में यदि पूर्व मुख्यमंत्री यदि सदन में चला जाए तो क्या अपमानित होता है? क्या उनको आना चाहिए था, आते नहीं है। मैं सोचता हूं कि उनका व्यवहार भी अशोभनीय है। डोटासरा जी ने कल भी मीडिया में कहा था और आज भी उन्होंने बयान दिया है कि माफी की बात पर सहमति में माफी शब्द नहीं था, खेद प्रकट की बात हुई थी। अगर माफी की बात हुई है तो गीता पर हाथ रख के कह दें मैं 5 साल ही सदन में नहीं आऊंगा। मैं आपको बताऊं, वैसे खेद और माफी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता शब्द है। वो यह कहते कि मैंने जो व्यवहार किया उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, तो ये पटाक्षेप हो गया होता। वो ये तो कहे कि मैंने आसन के प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, बात खत्म हो जाती। हम आज भी तैयार हैं, हमारी पार्टी इस विषय पर तैयार है। लेकिन वो ये तो कहे कि मैंने आसन के प्रति जो अपमानजनक शब्द प्रयोग में लिए उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, मान लेंगे। ये तो करे।